हेलो बेटा। हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेट करो बेटा, 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, है ना। 2 मिनट वेट करते हैं, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए। आई होप ऑडियो तो सभी को क्लियर आ रही होगी। ऑडियो सभी को क्लियर है। ओके ओके ओके। हाँ भाई, आज छोटी क्लास होगी, मतलब हमारे लिए आज। मैं आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूँगा। आज छोटा सा, मतलब क्योंकि आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना भाई। आप लोग गुड फ्राइडे मनाना चाहते हैं, तो फिर आज छोटी क्लास होगी, है ना जी। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज क्लास को भी छोटा कर दिया, ताकि हमारे लिए कोर्स भी ना रुके और आपकी आप सेलिब्रेट भी कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। तो जब तक हम लोग ऐसा करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते बेटा। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की थी। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड के बारे में भी बताया था मैंने आपको, है ना। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। देखिए स्क्रीन दिख रही होगी आपको कल की। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है ना भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, उनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना भाई। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको देखना होता है कि जनरली कंपाउंड्स जो होते हैं उनके नाम, तो ये इसका तो एक कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो इस चैप्टर से मिले या ना मिले, लेकिन आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका नॉमेनक्लेचर आपको पूछ लिया जाएगा, आईयूपीएसी नेम पूछ लिया जाएगा। कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना भाई। तो कॉमन नेम्स के बारे में भी आप पढ़ लेंगे। कॉमन नेम्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे बेटा जी, है ना। कॉमन नेम्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने देखा था वो हमें पढ़ना होता है, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है भाई उनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी होती है, और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में भी भाई, कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में हमें SN1 और SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन हमें पढ़नी होती है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, फ्रियॉन्स हैं, क्लोरोफॉर्म्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैंने बताया था कि कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, है ना जी। उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन अपने ही जैसे एटम के साथ लिंक हो सकता है। और उसके बाद टेट्रावेलेंसी बताया मैंने। टेट्रावेलेंसी में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे हमारे लिए कार्बन के पास कैपेसिटी होती है 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की। तो वही हमारे लिए टेट्रा कोवेलेंसी भी बोल सकते हैं हम, टेट्रावेलेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में। कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था ये हैलोजन कौन कौन से होते हैं। हैलोजन मतलब 17th ग्रुप वाले एलिमेंट। 17th ग्रुप वाले एलिमेंट कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, है ना भाई। तो मैंने आपको बताया था हम जनरली इन चारों से डील कर रहे होंगे, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। और एस्टेटाइन से हम डील नहीं करते, क्योंकि ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको याद करने का तरीका क्या था। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। 17 ग्रुप को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, है ना जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि ये है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड एक तरीके से पोलर होता है नेचर में। कैसा होता है भाई,
पोलर होता है। और जो भी हमारे लिए हेलो एल्केन्स होंगे बेटा जी, वो कैसे होंगे, पोलर कंपाउंड्स होंगे। और पोलर कंपाउंड जो भी होते हैं तो वहाँ पे हमें जनरली एक जो रिएक्शन हम जो लोगों ने देखी थी कि यहाँ पे जब ये पोलैरिटी डेवलप हो रही थी, पोलैरिटी का मतलब कैसे, कि हेलोजन बीइंग एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला हेलोजन आटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो जिससे इसने अपना खींचा तो ठीक है भाई, उसने सामने वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो गई है भाई, इस हैलोजन के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये जो हैलोजन आटम था इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव, है ना भाई। तो अगर कोई नेगेटिव वाली स्पीशीज है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जरूरी नहीं है वो नेगेटिव वाली हो, वो कैसी होनी चाहिए भाई, उसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। वो वाली स्पीशीज हमारे लिए इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगी, तो ये हैलोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकल रहा है, ये सामने वाले कार्बन का भी निकल जाएगा, मतलब ये लीविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। किसकी तरह, लीविंग ग्रुप की तरह। बेटा इसको हम लोग या ध्यान देना, आप यहाँ पे मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है लीविंग ग्रुप, है ना जी। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है वो लीविंग ग्रुप यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है, लीविंग ग्रुप। ठीक है भाई, ये भी आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से लीव हो जाएगा। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस वाले कार्बन सेंटर पे, और ये हेलोजन डेंसिटी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हेलोजन आटम पे शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप यहाँ पे देखेंगे भाई ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, तो इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर आप ब्रैकेट में SN भी लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो मैं बता रहा था ना आपको स्टार्टिंग में SN1 और SN2, तो वो यहीं से आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप की होंगी भाई हमारे लिए, SN1 होगी, SN2 होगी। वैसे तो कई टाइप की होती हैं SN रिएक्शन, SN1, SN2, SN1 प्राइम, SN NGP होती हैं रिएक्शंस, है ना, SNI भी होती है, बहुत सारी रिएक्शन होती है। हमें डिस्कस सिर्फ दो ही करनी है बेटा जी। कौन कौन सी दो, एक SN1 और एक SN2। ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था भाई, वो किसका डिस्कशन किया था, कि क्लासिफिकेशन करना सीखा था। कि क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, अच्छा ये बात और इम्पॉर्टेंट कि हेलो एल्केन्स के बारे में मैंने आपको बताया। हेलो एल्केन्स में क्या है, एल्केन्स जो होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेना है और उसकी जगह पे एक हेलोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया था बेटा, ये निकल के आया था CnH2n+2। और हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा जी, CnH2n+1 X। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, या फिर आयोडीन को। ये बात याद रखेंगे बेटा जी, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, या फिर आयोडीन को। ठीक है भाई। और ये R हमारे लिए एल्काइल ग्रुप है। R कौन सा ग्रुप है भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। देखिए बेटा जी ध्यान देना, आप एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास R एल्काइल ग्रुप है बेटा जी, R कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद X हमारे लिए हेलोजन है, हेलोजन है, तो ये जो कंपाउंड होंगे RX वाले मतलब एल्काइल हैलाइड्स होंगे। ये क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है भाई, याद रखना इनको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको कल दिखाई नहीं दे रहा था बेटा जी, आज मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शिफ्ट कर दूँ इधर पे। ठीक है भाई, ये एल्काइल हैलाइड होंगे। अब देखिए भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ कि R हमारे लिए कैसा हो भाई, अराइल ग्रुप हो, अराइल। और X हमारे लिए हैलोजन है, X कैसा है भाई, हैलोजन है। तो ये हमारे लिए जो RX बनेंगे भाई, इनको हम लोग बोलेंगे अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। ठीक है भाई, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, अराइल हैलाइड्स। अब ध्यान से देखिए भाई, ये एल्काइल हैलाइड्स जो है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में हेलो एल्केन्स, हेलो
एल्केन्स। ठीक है भाई, और ये हमारे लिए जो होंगे इनको बोलेंगे हेलो एरीन्स। ठीक है भाई, बहुत इजी है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, अभी तो हम हेलो एल्केन्स के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं मेजरली, उसके बाद हेलो एरीन्स की भी डिस्कशन करेंगे। हेलो एरीन्स में आप जैसे सोच रहे होंगे ना कि इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल जाएगी, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है इसकी दो सब यूनिट हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक हेलो एल्केन्स पढ़ना और एक हेलो एरीन्स पढ़ना। रीजन क्या है कि हेलो एल्केन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं और हेलो एरीन्स कैसी रिएक्शन दिखाएंगे बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे। तो इसकी वजह से ये हमारे लिए सेग्रीगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये सेग्रीगेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए कि भाई साथ के साथ जुड़े रहें और हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो आप नोट करते जाइए। ठीक है भाई, उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, सभी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स किया था हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनको हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस में क्लासीफाई किया था। हेलो एल्केन्स मतलब जिनमें एल्केन वाली कार्बन चेन होएगी और एक हेलोजन आटम होएगा। हेलो एल्कीन्स मतलब जिनमें एल्कीन वाली कार्बन चेन होगी और उस एल्कीन के ऊपर क्या होगा भाई, कोई हेलोजन आटम होएगा। इधर पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि भाई अगर डायरेक्टली एल्कीन के ऊपर ये ग्रुप अटैच्ड है, ये देखिए भाई ये डायरेक्टली Cl जो है ना हमारे लिए डायरेक्टली किस पे अटैच्ड है, इस एल्कीन के ऊपर अटैच्ड है बेटा। ये जो Cl है ना हमारे लिए इस एल्कीन के ऊपर अटैच्ड है डायरेक्टली, तो इसका नाम क्या पड़ा था, विनाइल क्लोराइड। क्या नाम पड़ा था, विनाइल क्लोराइड। तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोगों ने देखा था ये एलाइलिक कार्बन होता है, ये एलाइल क्लोराइड होगा कि अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड के बगल में जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होता है और sp3 होता है भाई, तो sp3 कार्बन पे अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो एलाइल क्लोराइड बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अलाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, एलाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, इसी तरीके से एक और होगा बेंजाइल क्लोराइड, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया था हमने, ये एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स का किया था कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं। देखिए भाई एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास साइड चेन भी चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि अभी तो हमारे पास ये हैलोजन एटम जो है ना डायरेक्टली इस बेंजेनॉइड रिंग पे, इस बेंजीन की रिंग पे प्रेजेंट है, इसमें बेंजेनॉइड रिंग पे ऊपर प्रेजेंट है एक एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। जरूरी नहीं है कि वो वहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमारे पास ये एक बेंजीन है, अज्यूम करते हैं ये बेंजीन का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है भाई, गंदा सा बेंजीन बन गया है, इसको ड्रॉ इरेज करके दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए भाई मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल लेके, जैसे हमारे पास यहाँ पे है भाई CH2Cl, है ना जी, यहाँ पे CH2Cl है प्रेजेंट और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो ये क्लोरीन, यहां पर देखिए आप एल्काइल ग्रुप तो है, ये वाला एल्काइल ग्रुप माना जाएगा, लेकिन ये एराइल एक बेंजीन की रिंग भी तो प्रेजेंट है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा हमारे लिए, इसको हम लोग नाम देते हैं बेंजाइल क्लोराइड। देखिए बेटा जी इसको क्या नाम देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, समझे। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड। ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे नोट बना के लिख लेंगे भाई, नोट में क्या लिखना है भाई, वही इंपॉर्टेंट बात लिखनी है हमें नोट में कि अगर हमारे पास CH2 ग्रुप है मतलब sp2 कार्बन है, क्या प्रेजेंट, सॉरी sp3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, मतलब बेंजीन की रिंग से अटैच्ड sp3 कार्बन होएगा, है ना जी, उस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होएगा, उस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो हमारे लिए बेंजाइल ग्रुप है भाई। ये कौन सा है भाई, बेंजाइल। यहाँ पे हम इस अटैचमेंट को बेंजाइल चेन का नाम देंगे भाई, बेंजाइल नाम देंगे। अगर क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड, है ना जी।
इसी तरीके से हमारे पास, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैंने आपको दो और बता दिए हैं भाई, एक विनाइल और एक अलाइल। एक विनाइल बताया है, ये देखिए यहाँ पे विनाइल बताया है, और यहाँ पे क्या बताया है, एलाइलिक कार्बन बताया है। तो ये हमारे लिए बेंजाइलिक कार्बन होएगा। ये वाला कौन सा कार्बन होएगा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन होगा। ध्यान देना इस पे, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, बेंजाइलिक कार्बन। इसको क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि ये बेंजीन से अटैच्ड sp3 कार्बन सेंटर है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक कार्बन सेंटर है। समझ में आई बात। चलिए बेटा जी, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजन, है ना जी। हैलोजन कंपाउंड्स, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आप हैलोजन ले लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हैलो एल्केन्स बनेंगे। ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, है ना जी। इसके बाद हम लोग आगे आज दो क्लासिफिकेशन और पढ़ लेंगे, दो या तीन। उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आएंगे नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट पे। कुछ होमवर्क दिया था भाई, मैं आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जीओसी रिवाइज करने के लिए दिया था, कितने बच्चों ने कर लिया है, जल्दी से बताइए। जीओसी कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया है। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, रिवाइज कीजिए, है ना जी। 11th क्लास छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं उसके कॉन्सेप्ट छोड़ देने हैं। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट एज इट इज यूज होंगे बेटा यहाँ पे, है ना जी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़े, है ना जी। और उसके कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, यूटिलाइज कर रहे होंगे इस क्लास में, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है, आज हम सीखेंगे भाई क्लासिफिकेशन। अगेन क्लासिफिकेशन सीखना है, लेकिन यहाँ पे अभी तो हमने हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, अब हमें क्लासिफाई करना है। ये आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये तो हमारी रिवीजन की क्लास चल रही थी, अब हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ से। छोटी क्लास होगी, 5-10 मिनट तो यहीं बीत गए मुझे लगता है। छोटी सी क्लास होगी बेटा जी, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, है ना जी। हेलोजन एटम्स कितने हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। मतलब कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे भाई। एक तो आपको मिलेगा मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। मतलब जहां पे नंबर हेलोजन एटम कितने होंगे भाई, हेलोजन एटम कितने होंगे। मोनो का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना भाई, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड देखने को मिलेंगे, वहां पे मोनो हेलो कंपाउंड्स में एक हेलोजन आइटम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, इसका नाम बता देंगे सभी बच्चे, CH3CH2Br का, CH3CH2Br का नाम बता देंगे बेटा जी। क्या नाम है, ब्रोमो इथेन, वेरी गुड। क्या नाम है, ब्रोमो इथेन नाम है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद इसका नाम बता दीजिए भाई, CH3CH2Cl का, ये भी हमें पता है सर, क्लोरो इथेन है इसका नाम, तो क्लोरो इथेन है। कंपाउंड आप जान जाएंगे ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में क्या हम ये वाला कंपाउंड लिख सकते हैं, ये वाला कंपाउंड लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम है भाई, क्लोरो बेंजीन। कुछ बच्चे तो बेंजीन ही नहीं बना पाते बेटा जी, ध्यान देना। बेंजीन कैसे बनाना होता है, इस तरीके से हेक्सागोन बनाना है। उस हेक्सागोन के ऊपर ये डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड बना देने हैं। कुछ बच्चे कल गलत बना रहे थे बेंजीन, ध्यान दीजिए, है ना जी। फिर डाउट पूछते हैं कि सर मेरे तो कंपाउंड ही नहीं बन रहा है। ये बेंजीन है ना जी, इसका नाम क्या है, बेंजीन, समझे। और यहां पर देखो भाई, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट है बेटा, बेंजीन और ये साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, इसमें नहीं आएगा मोनोहेलो डेरिवेटिव में। ये बेंजीन होती है बेटा जी, और ये क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे लिए प्लेनर कंपाउंड है, इट इज अ प्लेनर कंपाउंड। और ये नॉन प्लेनर होता है जी, कैसा होता है, नॉन प्लेनर,
यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे? कुर्सी, चेयर। इधर पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है भैया जी? चेयर। और क्या याद रखना है? बोट। कितने बच्चों को चमका? कितने बच्चों को समझ में आया भाई बोट और चेयर के बारे में? बताओ क्या होते हैं ये बोट और चेयर? बताया था मैंने, बताया था, हाइड्रोकार्बन्स में बताया था। किसी को नहीं आ रहा है याद? है? बताओ। अच्छा अच्छा, एक बच्चे ने बोला ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट क्या? ट्विस्ट बोट, वेरी गुड, ट्विस्ट बोट भी है ना जी। ट्विस्ट बोट भी होएगा। और देखिए, अब ये ट्विस्ट बोट है, चेयर है, इन्हीं को तो हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स। ठीक है जी। जिनमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, तो ये साइक्लोहेक्सेन के मैंने आपको कन्फर्मर्स बताए थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि चेयर वाला फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल होता है ना जी। चेयर वाले फॉर्म का मैंने डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था। कैसा होता है चेयर वाले फॉर्म का डायग्राम? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, है ना जी। इस तरीके से गद्दी सी चेयर बन गई है। इस चेयर पे ऊपर हम कौन बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? हमें नहीं आता बैठना। ठीक है जी। ये हमारे लिए चेयर है। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे लिए ये चारों एटम तो इस तरीके से हैं, और एक एटम, ये वाला जो एटम है, ये हमारे लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला एटम नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारे लिए ये क्या बन गई? ये एक चेयर बन गई है। इसी को बोलते हैं चेयर कन्फर्मर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे भाई, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की बात हो चुकी है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये मैंने बता दिया बेटा, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में कैसे पहचाने? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी लिख लीजिए बेटा यहाँ पे। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है भाई। और ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये भी कुछ बच्चों को एरोमेटिक भी नहीं पता होगा, वो डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। आप देख सकते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है भाई, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट होते हैं हमारे लिए डाई हेलो कंपाउंड्स। डाई हेलो कंपाउंड्स बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो हमें सीखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है उन्हें डाई हेलो कंपाउंड्स के ऊपर, है ना जी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा जिसका नाम है जैम और विस, है ना भाई। क्या बोला मैंने? जैम और विस। अभी देखते हैं। पहले तो एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लोरीन है, यहाँ पर लटका दिया उस क्लोरीन को, यहाँ पे लटका दिया एक और क्लोरीन को, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। कौन बताएगा इसका नाम? बता दो भाई, बता दो जल्दी से इसका नाम। आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम बता दो भैया, क्या नाम है? डाइक्लोरोमीथेन, वेरी गुड। क्या नाम है? डाइक्लोरोमीथेन। अब देखिए, अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ना भाई, इसी को हम लोग शॉर्ट में डीसीएम भी बोलते हैं। सॉल्वेंट है बहुत तगड़ा वाला, अच्छा सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कराते हैं तो डीसीएम को इस्तेमाल करते हैं एज एन सॉल्वेंट। याद रखना बेटा, डीसीएम को किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे? सॉल्वेंट को। कभी कभी बेंजीन को, अगर नॉन पोलर पूछेगा तो बेंजीन को भी इस्तेमाल कर लेंगे नॉन पोलर की तरह। ठीक है भाई, नॉन पोलर की तरह बेंजीन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं है ना भाई। तो ये जनरली हमारे लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरीज में आते हैं भाई। ठीक है, नॉन पोलर कैटेगरीज में, या फिर ऐसा मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखना डीसीएम, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, है ना जी। जितने कंपाउंड पढ़ाता जा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग। अब देखिए भाई, ये तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास दो कार्बन है, ठीक है भाई, दो कार्बन के ऊपर मैंने अलग अलग क्लोरीन लगा दिया। देखिए भाई, ये वाली कोई डिजाइन है मेरे पास, अज्यूम करते हैं ये वाली डिजाइन है। ठीक है भाई, अब यहां पे आप नोटिस करेंगे कि डाई हेलो कंपाउंड्स की बात हो रही है, मतलब हेलोजन एटम्स कितने होने वाले हैं? 2। ये तो है हमारे लिए फिक्स। ये क्या है भाई? फिक्स है। यहाँ पे हेलोजन एटम्स कितने होने वाले हैं? 2। और यहाँ पे हेलोजन एटम्स कितने थे बेटा? 1। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो दो हेलोजन के एटम्स हैं, ये एक ही कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। और ये वाले जो दो हेलोजन के एटम्स हैं बेटा,
ये दो एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब अगल बगल वाले कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है ना जी। अगल बगल वाले कार्बन, पहले तो इसका नाम बता दो, नाम क्या होगा इसका? 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेन, वेरी गुड, 1,2 डाइक्लोरो इथेन नाम होएगा। अब आप यहां पे देखेंगे बेटा, जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पे जो आपने देखा कि एक ही कार्बन के ऊपर जब ये दोनों क्लोरीन के ग्रुप्स हैं, क्लोरीन के ग्रुप्स नहीं, जनरली कोई भी ग्रुप्स हो, तो उनको हम लोग जेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते हैं। ये ग्रुप्स एक दूसरे से, मतलब या फिर हम इनकी स्टीरियो को, या फिर ऐसा मान के चलिए इनके मतलब इस स्ट्रक्चर को ही जेमिनल बोलेंगे, ठीक है भाई। और ये जो क्लोरीन क्लोरीन है हमारे लिए, ये एडजेसेंट पे लगा रखे, तो इनको हम लोग बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं भाई? विसिनल। तो शॉर्ट में अगर आपको कहीं पे जेम दिखे, अगर मैं बोलूं जेम डाई हेलाइड है, तो मतलब वो दोनों हेलोजन आटम को मैंने एक ही कार्बन के ऊपर ठूस रखा है भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं विस है, विस, विश नहीं है भैया, ये विस है, विस। ठीक है भाई। इस विसिनल की बात करें तो ये विसिनल का मतलब क्या है हमारे लिए? ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर है। किसके ऊपर है भाई? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर बात चल रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोलिए जल्दी से, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास दो, इधर पे मैं लगा देता हूं भाई इस तरीके से, इस तरीके से दो क्लोरीन यहाँ पे भी लगा देता हूँ, तो ये भी हो जाएंगे हमारे लिए ग्रुप्स, है ना भाई। तो इसका नाम बता दीजिए। डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, बता दीजिए। ऑर्थो पोजीशन पे ही तो है। पोजीशन कितने बच्चों को याद है? पोजीशन बताओ भाई, पोजीशन, पोजीशन में भी दिक्कत हो रही थी कुछ बच्चों को, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ भाई, उनके लिए भी बता देता हूँ। देखिए भाई, पोजीशन जिन्हें दिक्कत हो रही थी वो पोजीशन भी जान लेंगे, थोड़ी थोड़ी पोजीशन के बारे में भी पता कर लेंगे कि अगर मेरे पास एक बेंजीन की रिंग होती है बेटा जी, और उसके ऊपर कोई जी ग्रुप अटैच्ड है, समझ में आई बात? तो ये जी ग्रुप जिस वाले कार्बन पे अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलते हैं? इप्सो कार्बन। इस वाले कार्बन को इप्सो कार्बन बोलेंगे। ठीक है भाई। और ये वाले जो दो इसके एडजेसेंट में जो कार्बन होंगे, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन, इनको हम लोग बोलते हैं भैया जी कौन सा? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो। समझ में आई बात? ऑर्थो कार्बन बोलेंगे। उसके बगल वाले जो होंगे भाई, उसके बगल में और कौन कौन से हैं भाई? ये दोनों बच गए, एक ये रह गया और एक ये वाला रह गया। तो ये वाले होते हैं हमारे लिए मेटा पोजीशन। ठीक है भाई, मेटा पोजीशन। और जो लास्ट में रह गई है भाई, लास्ट में, लास्ट वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाली कार्बन सेंटर को, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है भाई, भूलना नहीं। इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इप्सो से हमें कुछ नहीं लेना देना, मैं ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा से लेना देना। किससे लेना देना? ऑर्थो मेटा पैरा से। ये ऑर्थो से लेना देना है बेटा जी। ये रहा वो कार्बन, ये रहा वो कार्बन। और किससे लेना देना? मेटा से लेना देना। किससे लेना देना? मेटा से, फेसबुक वाले मेटा से नहीं। किससे लेना देना? मेटा कार्बन से लेना देना, है ना जी। फिर पैरा से लेना देना। किससे लेना देना? पैरा से। और ये जी वाला जो ग्रुप अटैच्ड है भैया जी, ये जी वाला ग्रुप कहाँ अटैच्ड है? इप्सो वाले कार्बन पे। इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। ये जी ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है ना, तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इप्सो कार्बन बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। मोनो हेलो हो गए, डाई हेलो हो गए, ट्राई हेलो कर लेंगे आप लोग, टेट्रा हेलो भी कर लेंगे। टेट्रा हेलो का एग्जाम्पल बता देंगे भाई? करवा देता हूँ मैं, करवा ही देता हूँ। देखिए जी, कौन सा बता दिया मैंने? मोनो हेलो कंपाउंड्स बता दिए। डाई हेलो कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। ट्राई हेलो हो गए भाई, ट्राई हेलो करना है, ट्राई हेलो, है ना जी। ट्राई हेलो कंपाउंड्स की बात करनी है यहाँ पे। ट्राई हेलो कंपाउंड्स, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ही तो सीख रहे, है ना जी। एग्जाम्पल देखिए, ट्राई हेलो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक कार्बन के ऊपर कितने क्लोरीन आ जाएं? 3 क्लोरीन आ जाए, ये लो भाई। इधर पे नहीं लगा देना जेमिनल और विसिनल वाला रूल, वो सिर्फ दो के लिए ही होता है भैया, समझे?
जैम और विस, ओ भैया कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये विसिनल और विनाइलिक में, ये विसिनल है और वो विनाइलिक था। देखिए कहाँ चला गया विनाइलिक, ये रहा विनाइलिक, तो ये रहा विनाइलिक। देखिए बेटा जी, कंफ्यूज नहीं हो ना, विनाइल अलग होता है और विसिनल अलग होता है। ठीक है जी, विसिनल वाले मतलब दो एडजेसेंट वाले कार्बन एटम के ऊपर ग्रुप आ जाए सेम टाइप के, क्लोरीन क्लोरीन, ओ एच ओ एच, विसिनल डाइऑल बोलेंगे उन्हें, इन्हें बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, इन्हें बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। समझे भाई? इस वाले कंपाउंड को बता दो अब, ट्राइहैलाइड वाले, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है? इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। ट्राइक्लोरोमीथेन, वेरी गुड, क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। और देखिए भाई, और एक बच्चे ने नाम बोल दिया इसका, क्लोरोफॉर्म, है ना जी, क्या नाम बता दिया है? क्लोरोफॉर्म। तो आप देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम हो गया बेटा जी। कैसा नेम हो गया? कॉमन नेम हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा ना भाई, और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, वेरी गुड, है ना जी। इसके बाद हमारे पास और देखते हैं भाई, इसके बाद इस तरीके से मैं हेलोजन एटम को अब मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप समझदार हैं। यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा भाई? ट्राई हेलो बेंजीन। समझ गए भाई? उसके बाद टेट्रा हेलो कंपाउंड्स भी हो जाएंगे भाई, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स भी आप कर सकते हैं, है ना जी, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चौथा क्लासिफिकेशन हमारे लिए, टेट्रा हेलो, हेलो सही में हेलो लिख दिया मैंने ये क्या है? टेट्रा हेलो कंपाउंड्स, बहुत मजेदार केमिस्ट्री है भैया, कभी कभी तो मजा ही आ जाती है। टेट्रा एलो कंपाउंड, हाँ भाई, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। क्या है एग्जाम्पल? ये है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल। कितना बढ़िया एग्जाम्पल, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर दिए मैंने। मीथेन लिया था, मीथेन के चारों हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन ठूस दिया। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? इसका नाम सर टेट्रा क्लोरो मीथेन है। इसका नाम क्या है भैया? टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना जी। इसी को हम लोग नाम बुलाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कितने बच्चों को चमका? कितने बच्चों को आ गया समझ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड? बहुत बढ़िया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अरे वाह, गजब। पायरीन भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भाई? पायरीन, है ना जी। पायरीन से भी याद रखिए आप, इसे पायरीन बोलते हैं, जैसे उसको क्लोरोफॉर्म बोला था, इसको पायरीन। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो क्लासिफिकेशन था आप लोगों ने सीख लिया भाई, मोनो हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड्स। इसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वो क्या है भाई, किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? अभी तो हमने बात कर रही है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ कार्बन एटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा हमारे लिए, इनमें हम लोगों के पास तीन तरीके के हमें देखने हैं भाई। तीन तरीके के कौन कौन से देखने हैं भाई, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्राइमरी, प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है भाई, हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। दूसरा हम लोग यहां पे बात करेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा बात करेंगे टर्शरी, टर्शरी हेलो एल्केन्स की। ठीक है भाई, टर्शरी हेलो एल्केन्स की बात करनी है। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे बेटा जी, टर्शरी हेलो एल्केन्स की जो हमें बात करनी, पहले तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स की बात कर ले बेटा। यहां पे जो कनेक्टिविटी होगी, मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो बन रहा होगा, वो जो हेलोजन एटम अटैच्ड होएगा ना, वो 1 डिग्री कार्बन सेंटर से अटैच्ड होएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, 1 डिग्री कार्बन सेंटर का मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये आगे सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच्ड होगा।
समझ में आई बात? ये 1 डिग्री कार्बन सेंटर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH3CH2Cl, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये वाला जो है ना हमारे लिए कार्बन सेंटर, ये 1 डिग्री कार्बन सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये वाला जो कार्बन है ना, ये कैसा है भाई, ये भी 1 डिग्री हुआ क्योंकि इसके बगल में है। तो देखिए भाई, एक कार्बन बगल में सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है भाई, तो ये हमारे प्राइमरी हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। नाम आप लिख लेंगे भाई, लिख देता हूं, क्लोरो, क्लोरो, वेरी गुड, इथेन। हाँ, समझ में आई बात? अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी जो होगी, आप समझ गए होंगे भाई, ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखिए भाई, ये 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होएगा। किससे अटैच्ड होगा? 2 कार्बन एटम से साइमल्टेनियसली। और ये जो होगा ना हमारे लिए कार्बन, ये हमारे लिए 2 डिग्री कार्बन है भाई। कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। समझे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ भाई, कौन कौन सा, यही एग्जाम्पल बना लेते हैं। CH3CH, यहाँ पे Cl बना दिया, यहाँ पे CH3 बना दिया। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, देखो एक बार CH3 ऐसा बना दिया, एक बार ऐसा। आपको पता है बॉन्ड हाइड्रोजन 3 थोड़ी ना बनाता है ना जी? कार्बन से कनेक्टिविटी है वो। किससे कनेक्टिविटी दिखाई है? कार्बन से। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है ना जी? आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये वाला जो कार्बन है हमारे लिए, ये कैसा कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये वाले हेलो एल्केन्स हमारे लिए कौन से हो गए? 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गए। नाम बता देंगे आप इसका? नाम बता देंगे? हाँ, नंबरिंग, नंबरिंग 1 2 3। तो क्या होगा भाई? 2 क्लोरो प्रोपेन। वेरी गुड, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, है ना जी? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए अगला टर्शरी है। टर्शरी वाले भी तो आप समझ गए होंगे भैया। टर्शरी वाले में क्या करना है? ये रहे टर्शरी वाले, इतने बढ़िया टर्शरी वाले। 3 डिग्री कार्बन सेंटर होएगा, 3 डिग्री कार्बन सेंटर से अटैच्ड होंगे भैया ये हैलोजन वाले एटम। समझ में आई बात? और यहाँ पे 1 डिग्री वाले से अटैच थे, यहाँ पे 1 डिग्री वाले से अटैच थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो जाएगा भाई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 और भैया गलती मत करना, इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 3 डिग्री कार्बन सेंटर है ना। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे लिए? यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई क्लोरीन लगा देते हैं, जैसे मैंने क्लोरीन लगा दिया अभी के लिए। अब आप यहाँ पे इसका नाम बता दीजिए। ये हमारे लिए 3 डिग्री कार्बन सेंटर हो जाएगा ना, कि नहीं हो जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बन सेंटर है बेटा जी। ये वाला कार्बन कैसा है? 3 डिग्री कार्बन सेंटर। और ये वाला कैसा था? 2 डिग्री कार्बन सेंटर था। ये वाला कैसा था? 1 डिग्री कार्बन सेंटर था। अब आप बता दीजिए भाई, इसका नाम कैसे लिखना है? कैसे लिखना है इसका नाम? IUPAC नेम लिखना है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपेन, है ना जी? यही हो जाएगा हमारे लिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाई, ये वाला हमने नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर लिया। तो आपको ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि हम इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा जी। प्राइमरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन्स की, इनको हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो भैया ये मत लिखाना कि ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे। उसके लिए केमिकल टेस्ट होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, आगे रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। आपको मैंने 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए, और उनके अंदर एक के अंदर प्राइमरी, एक के अंदर सेकेंडरी, और एक के अंदर टर्शरी। तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? हैं? कोई रिएजेंट डालोगे ना, कोई रिएजेंट डालोगे, कुछ रिएक्शन होएगी, उसी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। बस, तो वही करना है हमें। ठीक है भाई, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। वो ये आंसर होगा। ये मत लिखाना कि प्राइमरी हेलो एल्केन में 1 डिग्री कार्बन सेंटर थे। एक बच्चे ने लिटरली लिख दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं करना ऐसी गलती। पूछ लेना अगर आपको दिक्कत है कि सर इसमें केमिकल टेस्ट लिखना है, कि ये हमसे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन पता है या नहीं पता है। ठीक है भाई, तो आप कोशिश कीजिए
कि हाँ मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो आप तो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या लिखना है भाई, केमिकल टेस्ट लिखना है, समझे। ऐसा आता ही नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री पूछे आपसे। आपको तो उनके अंदर क्या लिखना है भाई, केमिकल टेस्ट लिखना है कि कैसे केमिकल टेस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, है ना भाई, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भाई, किसके बेसिस पे करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। कि हम लोगों ने देखो भाई कितने कितने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम के पढ़ लिए, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के पढ़ लिए, नेचर ऑफ कार्बन एटम का पढ़ लिया, है ना जी। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, है ना भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन बॉन्डेड, ऑफ कार्बन बॉन्डेड, ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम, ऐसा लिखना सही होगा, टू द हेलोजन एटम। ठीक है भाई, टू द हेलोजन एटम। उसके बाद हम लोग इसको, ये क्लासिफिकेशन जो है इनको खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बात करनी है भाई कि कार्बन, देखिए भाई यहाँ पे हमारे लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको है ना जी मार्क कर लेंगे हम लोग। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि अगर हमारे पास कार्बन है और हेलोजन है, और ये वाला कार्बन पर्टिकुलरली sp3 है, कैसा है बेटा जी, sp3, ध्यान देना यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो उनके क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड तो है, ये वाला कार्बन कैसा है हमारे लिए, sp3 कार्बन है। तो इनके कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, है ना जी, इनके कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं हेलो एल्केन्स, क्या मिलेंगे, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं सर, अब इतनी देर से तो यही पढ़ना है बेटा जी, RX, यही होते हैं हेलो एल्केन्स, हैं। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं यहीं पे, एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि CH3Cl होगा, CH3Cl होगा, CH3CH2I भी होगा, ये वाला एग्जाम्पल भी होगा बेटा जी, है ना जी। और भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपको, कौन कौन से, CH3, CH2, CH2Br, लो भैया, इतने सारे एग्जाम्पल देखने को मिल गए आपको। नाम बता दोगे क्या, नाम बता दोगे, लिखवाऊं, लिख लोगे, होमवर्क है नाम, होमवर्क है, लिखो अपने आप से, अपने आप से लिखो बेटा जी, ठीक है, लिखो। हाँ, अगला देखो, और भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल बता देता हूँ, और देखो, एग्जाम्पल देखो भाई, और एग्जाम्पल देखो, तुमको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल दिखाता हूँ आज मैं। और देखो ये लगा दिया मैंने, लो भाई, ये देखो क्लोरीन लगा दिया मैंने, इसको ये बना दिया। हाँ भाई, क्या होगा इसका नाम, बताओ, साइक्लो प्रोपाइल क्लोराइड, सही है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, ये भी सही है नाम। Br देखो भाई, Br लगा दिया मैंने इधर पे, इसके ऊपर ये लगा दिया भाई, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, लिख लोगे बेटा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम लिखा रहा हूं बेटा, ये कॉमन नेम, IUPAC आपको पता है कैसे करना, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, फिर वही नंबरिंग वाला सिस्टम अपनाएंगे, कर लेंगे ना बेटा जी। आई होप आप सभी ना नंबरिंग वगैरह, ये IUPAC तो आती होगी बेसिक वाली, है ना जी। इसको भी लिख लेंगे, इसका नाम, अच्छा, इसका नाम बता दीजिए, इसका बता दीजिए भाई, CH3 है, यहाँ पे Br लगा दिया मैंने। अच्छा ये बता दीजिए, इसको क्लासिफाई कीजिए, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये वाला कंपाउंड बताइए, ये वाले कंपाउंड के बारे में बताइए भाई, इस वाले कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन है,
कि कौन सा डिग्री है ये, कितने डिग्री है ये, बताइए, कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए कनेक्टिविटी के ऊपर है ना जी। ये बी आर है, बी आर कनेक्टेड टू दिस कार्बन एंड यहां पे कनेक्टेड है कार्बन से। अब देखिए यहां पे जा रहा है एक बॉन्ड, तो यहां पे भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां पे भी कार्बन प्रेजेंट है, और ये तो है ही कार्बन। तो ये 3 डिग्री सेंटर हुआ या नहीं हुआ? तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन्स हो गए, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स है। क्लासिफाई करना सीखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। मतलब 3 डिग्री नहीं, मतलब क्लासिफिकेशन काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासिफाई करना आना चाहिए हमें। क्योंकि हम आगे जो रिएक्शन सीखेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से कंपाउंड SN1 फास्ट देते हैं, 3 डिग्री वाले देते हैं, 2 डिग्री वाले देते हैं, 1 डिग्री वाले देते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन के ऊपर जोर दे रहा हूं, नहीं तो ये वाला टॉपिक तो मोस्टली टीचर स्किप कर देते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको देखो हेलो एल्केन्स के बारे में बता दिया। इसके बाद आप जानते हैं एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में, है ना जी, वो भी तो हमारे लिए एलाइलिक। देखिए भाई एलाइलिक हैलाइड्स ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में जानना। एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में क्या होता है भाई, यहां पे आपको पता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, मतलब ये CH2, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई ऐसा कार्बन मिल जाए, कोई ऐसा कार्बन मिल जाए जो कि कैसा हो भाई, sp3 हो, और उसके ऊपर कोई एटम लगाओ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ CH2 है, और यहाँ पे हमारे लिए क्लोरीन अटैच्ड है, जैसे इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले कंपाउंड को, ये वाला कंपाउंड हमारे लिए एलाइलिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है भाई, एलाइलिक हैलाइड्स पे कैटेगरी में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए, एक और बताता हूँ मैं एग्जांपल। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे है, मान लेते CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पे CH3 है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी एलाइलिक पोजीशन है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए बताइए कितनी एलाइलिक पोजीशन है, कितनी एलाइलिक पोजीशन है, ये क्वेश्चन है, कितनी एलाइलिक पोजीशन है। देखिए ये है भाई कार्बन, ये देखिए भाई, ये तो हमारे लिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट में बगल में एक कार्बन होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ये है sp3 है, ये वाला है sp3 है, तो दो हमारे पास क्या हो गई भाई, एलाइलिक कार्बन है। अगर मैं इधर से रिमूव करूं, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, यहां से हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, मान लेते यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, है ना जी। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे लगा दे हेलोजन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पे लगा दो हेलोजन आटम, वो दोनों ही है, ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा, डाई वाला, दो हेलोजन वाला कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन रहेगा ये भी अलाइलिक हैलाइड। कैसा रहेगा, अलाइलिक हैलाइड ही रहेगा। ठीक है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होएगा। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और देखते हैं कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड के बाद सी वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं। सी वाले क्लासिफिकेशन में और कौन कौन से आ सकते हैं भाई, और कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए भाई एलाइलिक हैलाइड्स पढ़ लिए हमने, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, है ना, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये भी आपको क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है भाई, बेंजाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं हमारे लिए। बेंजाइलिक हैलाइड्स कैसे, जैसे CH2 ग्रुप है, और वो क्या है भाई, बेंजीन से अटैच्ड है, ये हमारे लिए कंपाउंड जो है वो क्या है, बेंजीन है। तो इसके पास अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, बेंजाइल क्लोराइड होएगा, बेंजाइल क्लोराइड होएगा। समझ में आई बात, ये बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है भाई, ये भी हमारे लिए किस में आ जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाँ और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हो, ये और एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे है बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, समझे भाई, और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड रखा और यहाँ पे Br अटैच कर दिया, तो देखो भाई ये बेंजीन है, इस बेंजीन के जस्ट बगल में, इस बेंजीन के देखिए भाई, इस वाले बेंजीन का कार्बन एटम है ये फिनाइलिक कार्बन का एटम, और ये वाला जो कंपाउंड ये sp3 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, sp3,
उसी को तो हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो देखो भाई ये बेंजीन की रिंग है, ये फिनाइलिक हो गया कार्बन, और ये देखो भाई ये इसके जस्ट बगल में ये sp3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, sp3 है या नहीं है, हाँ है, और ये Br अटैच्ड है। तो ये भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा कंपाउंड। नाम लिखने की कोशिश करना, मुझे बताना कितने बच्चे लिख पा रहे हैं इसका नाम। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आप नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 कॉमन नेम लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉमन नेम। तो क्या हो सकता है इसका नाम, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो बता ही देता हूँ, 1 2 3 4 हाइड्रोनैफ्थलीन, हाइड्रोनैफ्थलीन, हाइड्रोनैफ्थलीन। ठीक है बेटा जी, हाइड्रोनैफ्थलीन। आप मुझे ये बताइए कि 1 डिग्री सेंटर है 2 डिग्री है, इतना तो बता दीजिए। 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और इससे भी अटैच्ड कार्बन है। ये तो मुझे सर 2 डिग्री लग रहा है, तो ये 2 डिग्री है। कैसा है भाई ये वाला कार्बन सेंटर, 2 डिग्री है कार्बन सेंटर, तो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया 2 डिग्री है। ठीक है भाई। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होती है हमारे लिए डी, प्रोपार्जिलिक, है ना जी, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल हैलाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे अभी हम लोगों ने एलाइलिक देखे थे, वहां पे डबल बॉन्ड था, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, मान लेते हैं ये H C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके जस्ट एडजेसेंट में अगर कोई sp3 कार्बन है, इसके जस्ट एडजेसेंट में, इस ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पे अगर कोई sp3 कार्बन, मान लेते हैं ये CH2 है, उस पे कोई ग्रुप लगा है Br, तो इसको हम लोग प्रोपार्जिल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है भाई, इसका नाम है प्रोपार्जिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड। ठीक है भाई, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या देखना है भाई, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बगल में sp3 कार्बन है ना जी, यहाँ पे आपको पता होगा ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाई है मैंने, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है, तो ये तो हमारे लिए sp होते हैं, ये sp है, ये भी sp है ना जी, और ये वाला कैसा है भाई हमारे लिए sp3 है। तो ये वाला जो कार्बन होएगा भाई, यही हमारे लिए प्रोपार्जिलिक कार्बन सेंटर होएगा। ठीक है भाई, याद रखना। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग प्रोपार्जिल ग्रुप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, प्रोपार्जिल ग्रुप, मतलब अभी तो शायद इस पे कभी कम ही क्वेश्चन आए प्रोपार्जिल पे, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बस क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आगे आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये प्रोपार्जिल ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है भाई, अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखे वो sp3 के ऊपर हेलोजन एटम था। देखिए बेटा जी, है कार्बन था, हेलोजन था, और वो sp3 कार्बन था जैसा था, है ना भाई। लेकिन अगर वो sp2 हो जाए, कैसा हो जाए भाई, sp2 हो जाए, जैसे यहाँ पे अभी हमने sp3 लिया था, अब हम कैसा ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं हमारे पास sp2 हो गया, कैसा हो गया भाई, sp2 हो गया मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी होगी ना, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तो है, लेकिन अब ये कार्बन जो है ना हमारे लिए, ये कैसा है भाई, sp2 है, sp2 सेंटर है। तो क्या होगा भाई, कंडीशन ध्यान देना, यहाँ पे sp2 कार्बन की बात चल रही है, sp2 कार्बन पे अगर अटैच्ड है हमारे लिए, तो फिर कैसी कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे आपको जनरली दो देखने को मिलेंगे बेटा जी, एक होंगे हमारे लिए विनाइलिक हैलाइड्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, विनाइलिक हैलाइड्स, है ना जी। विनाइलिक हैलाइड्स क्या है, मतलब डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना जी, ये sp2 होते हैं ना, ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसी के ऊपर डायरेक्टली अगर हमारे पास कोई हेलोजन आटम अटैच्ड है, ये लो हेलोजन आटम अटैच कर ही दिया मैंने, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता, ये हेलोजन आटम को मैंने अटैच कर दिया है। तो फिर क्या होगा भाई, ये हेलोजन जो आइटम अटैच्ड है, ये हमारे लिए बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा जी, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल है, अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। ये देख लो एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था,
है ना जी। ये साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, और उसके ऊपर ही मैंने एक हैलोजन एटम लगा दी, ये लोहा लगा दिया मैंने, है ना जी। तो ये हमारे लिए विनाइल ग्रुप कहलाएगा, विनाइल हेलाइड्स कहलाएगा, विनाइल हेलाइड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये किस पे अटैच्ड है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टिविटी, तो ये sp2 कार्बन सेंटर के ऊपर ही हमारे लिए क्या आ गया है भाई, sp2 कार्बन सेंटर के ऊपर ही एक हेलोजन एटम आ गया है। ठीक है भाई। इसके बाद जो अगला देखते हैं हम लोग, इसी में एक और होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, अराइल हेलाइड्स। क्या बोलेंगे, अराइल हेलाइड्स। ठीक है भाई। अराइल हेलाइड्स भी आपने पढ़े हैं कि देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक रिंग होती है बेटा, क्या प्रेजेंट होती है, एरोमेटिक रिंग। उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारे पास कोई हेलोजन एटम। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, एक एरोमेटिक रिंग होगी आपके पास, उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर ही डायरेक्टली अटैच्ड होएगा हमारे पास हेलोजन एटम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया भाई बेंजीन, ये टॉलुइन है, आपको पता है ये टॉलुइन हो गया, इस टॉलुइन की इस वाली पोजीशन पे मैंने मान लेते हैं कि हैलोजन लगा दिया, तो ये बेंजीन से अटैच्ड है ना बेटा जी, तो ये अल्काइल ग्रुप नहीं होके ये कौन सा ग्रुप होगा, अराइल ग्रुप होगा, है ना जी। और इस अराइल ग्रुप पे क्या लगा है, एक हैलोजन लगा है, तो ये हमारे लिए अराइल हैलाइड्स की कैटेगरी में आता है। समझे भाई, इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है, वेरी गुड। अगला देखते हैं भाई, इसके अलावा आपको और जो अब आप देखते हैं भाई, थर्ड वाली कैटेगरी, थर्ड वाली कैटेगरी में अगर कार्बन और हेलोजन है हमारे लिए, ये कार्बन और हेलोजन, हाँ भाई ज्यादा हो गया टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, खत्म करेंगे जल्दी से। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हमारे लिए अब ये वाला जो कार्बन हमारे लिए sp हो, कैसा हो बेटा, ध्यान देना, ये वाला कार्बन कैसा हो, sp हो, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसा आएगा वो और इम्पॉर्टेंट है, बस एक ही रह जाएगा फिर, इसमें तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं। और उसके बाद क्या होगा, देखो भाई, H C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। ठीक है भाई, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथाइन, क्लोरो इथाइन, ये हो गया भाई। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है, CH3 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C डायरेक्टली अटैच कर दिया इस ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपाइन, 1 क्लोरोप्रोपाइन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो हेलोजन एटम है ना, ये किससे अटैच्ड है भाई, ये किससे अटैच्ड है, sp सेंटर से अटैच है, sp कार्बन सेंटर से अटैच्ड है, तो ये वाला हेलोजन एटम भी sp कार्बन सेंटर से अटैच्ड है। समझ में आई बात, मान लेते अगर यही हेलोजन एटम यहां पे अटैच होता बेटा, तो ये कौन सी पोजीशन थी, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड के बगल में एक sp3 कार्बन आ गया, अगर यहां पे अटैच्ड होता बेटा, मैं यहां पे इस पेन से दिखा देता हूं, अगर यहां पे अटैच्ड होता बेटा, ये हमारे लिए sp3 होता, और sp3 होता, और देखो ट्रिपल बॉन्ड के बगल में भी प्रेजेंट है, तो ये प्रोपार्जिल ग्रुप होता। समझ में आ रही है बात, प्रोपार्जिल ग्रुप के बारे में, हाँ याद रखना ये प्रोपार्जिल ग्रुप होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली खत्म हो जाता है ना जी, क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद IUPAC वाला काम रहता है, तो IUPAC वाला काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप IUPAC, मैंने बोला था GOC रिवाइज कर लीजिए, IUPAC रिवाइज कर लीजिए, वो वाला काम आपने कर लिया होगा, GOC और IUPAC वाला रिवीजन कर लिया होगा बेटा जी, है ना जी। कितने बच्चों ने कर लिया GOC IUPAC रिवीजन, कितने बच्चों ने कर लिया है, आज भी नहीं दिख रहा था क्या, आज भी नहीं दिख रहा था आपको, अच्छा, अब देख लीजिए, देख लीजिए बेटा जी, वही है सब कुछ। कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन को और बड़ी करने की, दिख रहा होगा अब आपको, है ना जी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।